तो खेसारी जी को ना समझना चाहिए कि हम जब पार्टी फंक्शन में गए हैं, पवन जी के सब में गए हैं, शरीक हुए हैं, तो चुनाव में भी जाएंगे। तो ज्योति जी क्या कह रही है, पवन सिंह जी के कान कच्चे हैं, वो सब के बात पर रहते हैं। विजेंद्र सिंह, उसका कहना था इसका दोस्त ही बिगाड़ता है, दोस्त जो है ने कभी ठीक नहीं करेगा, दोस्त ही जी का जंजाल है। मेरा मानना है कि खेसारी लाल भी जाएंगे चुनाव प्रचार में। पवन जी का बहुत फर्श से अर्श तक सफर। तो खेसारी लाल चाहेंगे, पवन जी चाहेंगे, खेसारी जी चाहेंगे ना, तो सिंगर को गवा लेंगे। वो सर ब्रेक फेल लिख दीजिए ना, हम 2 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे। तो इसमें काफ़ी पैसा है। एक पार्टी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया देता है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारे गाने को हिट देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर हैं, जिनका आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलता है रामकृष्णा नगर में। आज हमारे साथ में है, कई मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि देखा जा रहा है चुनाव का माहौल भी है और कई सारे कलाकार जो है, दिग्गज कलाकार जो है, नेता अभिनेता जो है, इस बार चुनावी माहौल में भी आए हैं। तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे संतोष सर के साथ में। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सर, कैसे हैं? ठीक है, और आपको धन्यवाद। सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें और खूब तरक्की करें। जी सर, अभी देखा जा रहा है कि अभी चुनाव का माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर के? चुनाव तो अब तो नज़दीक हो ही गया है, तो अब चल ही रहा है। अच्छा सर, आपका जो है गाना जो है, आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं सिंगर पे काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं, और ऐसे भी सिंगर जो जिसका सुर ताल नहीं होता उसको भी सुर पे आप लाते हैं, उसके उस पर काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके गाने को बड़े बड़े कंपनी पर रिलीज करवाते, उसके गाने को बजवाते हैं। आखिर कितना मेहनत करना पड़ता होगा एक गाने को मतलब वायरल करने में या एक सिंगर को उभारने में? देखिए, हम लोग की तरफ से पुरजोर कोशिश रहता है, और मैं पहले भी कह चुका था कि होता क्या है कि राइटर में लेखनी में दम होनी चाहिए। जी। तो हम लोग के पास 3 राइटर है, जो कि हम लोग का स्टूडियो का ही है, जो कि वो लोग स्टार से ताल्लुकात उनका नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा मैटर वो लिखेंगे ही लिखेंगे। और दूसरा नंबर, मेरा म्यूजिक थोड़ा सा, म्यूजिक तो वही चल रहा है ना, सीक्वेंस म्यूजिक। मुख्य है राइटर में लेखनी में। और दूसरी बात है कि गवाने में तरीका होना चाहिए कि ये सॉन्ग कैसा है और कैसे हम मूवमेंट दे के गवाएं। ये बहुत बड़ी फैक्टर है जो कि हम करते हैं। और तीसरी बात है क्या कि मिक्सिंग टाइट होनी चाहिए। मिक्सिंग टाइट हो जाता है, उसके बाद मास्टरिंग कर करके शूट में भेज देते हैं। कल रात में यहाँ शूट कराए थे, वही 4-5 गाना मेरा स्टूडियो का था, और पटना में और भी जो भी स्टूडियो का था, सब मिला के 11 गाना। 11 गाना जब तक नहीं पुड़ता है हम शूट में कहाँ से रखेंगे, क्योंकि बहुत खर्चा है। तो कल किए थे, आज हम गवाने का डेट नहीं रखे, कल रखे हैं स्टूडियो में। यही मेरा वर्क है। अच्छा सर, आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू वायरल होता है, आपका गाना वायरल होता है। सबसे पहले हमारे दर्शक जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, और यहाँ पे स्टूडियो आप चला रहे हैं, तो कैसे कैसे स्टूडियो का आप सोचे कि मुझे स्टूडियो चलाना चाहिए? देखिए, तो व्यक्तिगत कुछ बात है। पहले हम लोग छोटा मोटा व्यापार करते थे। तो हमारे पिताजी मतलब बिजनेसमैन ही कहिए, लेकिन वो ही सिंगर थे। अच्छा, पिताजी भी आपके सिंगर थे? हाँ, पिताजी सिंगर थे। वाह। और 1 जनवरी में वो जाते थे पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा। पिकनिक में 1-2 गो सॉन्ग करते थे। तो कारू जी उनका दोस्त थे। तो कारू जी को बोलते थे कि जाओ, हमको बोलते थे कि जाओ कारू जी को ले आओ, नाल बादक को। और उनको लेके हम लोग जीप से चलते थे। पहले जीप था बाबूजी का, तो भाड़ा चलता था। और तेल का एगो मिल था, जैसे कैसे सरसों तेल पेराई होता था, वही बिजनेस था। तो हम लोग पिकनिक में बाबूजी गाते थे सॉन्ग को, तो हम उनके साथ में रहे। तो वहीं से मेरा संगीत से लगाव जो है, रुझान हुआ। लेकिन चूंकि हम बिजनेस ही करते रह गए, और फिर बालू साइड में हम लोग ठेकेदार थे, बाबूजी ठेकेदार थे, धनराज भारती थे, प्रहलाद यादव उस समय थे क्यूल में। तो वहाँ एक्चुअली प्रोग्राम करवाते थे बालू साइड में, मतलब बहुत स्पेस हम लोग को मिल जाता था। तो चैरिटी शो करवाते थे। चैरिटी शो मतलब टिकट सेल कर करके, मतलब छठ पूजा के पारन दिन। तो उसमें दिल्ली से हम लोग चैताली ग्रुप को लाए थे। उस समय चैताली ग्रुप बहुत फेमस थी। तो बाबूजी हम ही को भेजते थे कि जाओ तुम ही, तो ही जिमी साटा करे ले, का तोरा लूड़ अकल हो, मतलब ऐसे ही बोलते थे वो। तो वहाँ से हम लाए, फिर रांची से हम लाए बुलू पापा को। फिर लाए थे एवरग्रीन को, लाए थे कलकत्ता खिदरपुर से। तो हम लोग का बिजनेस का साथ ही चलता था। लेकिन जब पिताजी एक्चुअली अब काफ़ी एजेड हो गए थे,
तो मेरा भी कारोबार जैसे बाहर से चलानी तेल आने लगा काफ़ी, मतलब ब्रांडेड सरसों तेल। तो उस समय सबका मिल धीरे धीरे उठने लग गया। मेरा ही नहीं उठा, और भी सबका, जहाँ भी तेल मिल था, कोल्हू था, स्पेलर था, सबका उठा। फिर बाबूजी सोचे, अब जब पूछ ही लिए तो देखिए हम लोग, मेरा मन का बात जो है ना, यही सब चीज़ घूमते रहता है। पहला बाबूजी की याद आता है, माँ का भी याद आता है। हालांकि बाबूजी आप पूछ लिए, अब खोद लिए, तो देखिए सब कुछ निकल जा रहा है, क्या बताएं। तो अब वहाँ से वो चीज़ अथी हो गया। तब फिर बाबूजी बोले कि क्या करे बेटा, क्या करे बेटा। तो होलसेल का काम किए, चीनी, डलडा, रिफाइन का। तो उसमें बहुत सारा काम किए, ट्रक के ट्रक काम किए। तो उसमें जब ज़्यादा हम आगे बढ़ने लगे पिताजी, तो कुछ लोग अफसर हावी होने लगा। तो मेरा तीनों गोडाउन को सीज कर दिया बिना मतलब का, जबकि हम लाइसेंस बनाए हुए थे। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बना करके ही कोई भी नेपाल से डालडा ला सकता है। तो ये सब हम करते हुए भी, लेकिन जानबे करते हैं कि वो अफसर थोड़ा सा भी अगर कहीं ना कहीं मार देगा तो लफड़ा कर देगा। उस दिन से हम सोच लिए थे कि हम ये बिजनेस का काम हम नहीं करेंगे, हम संगीत का, म्यूजिक का ही काम करेंगे, जिसमें कि हम कतनो भगवान हमको उठा देगा आगे, तो हमको हमारे यहाँ रेड नहीं होगा। मतलब हमको ये दिमाग में घूम गया कि इतना मेहनत करते हैं, माल लाते हैं बाहर से, बेचते हैं, उधार बेचते हैं। विश्वास नहीं करिएगा, बिलीव नहीं करिएगा, हम लोग नगदी ड्राफ्ट मंगा करके वहाँ से लाते थे मिल से। जैसे हरिनगर से चीनी आता है, तो हरिनगर वाला पहले ड्राफ्ट ले लेता है, उसके बाद आपका चीनी गाड़ी लोड करेगा। तो फिर डालडा तो नेपाल से आता था उस समय, गोलका ब्लाडर इंडिया में भी बनता था। तो इंडिया का डालडा थोड़ा महंगा था, नेपाल का सस्ता था, इसलिए ज़्यादा बिक्री यही होता था। अब बिलीव नहीं करिएगा, सारा मिल से माल हम लोग उठा करके नगदी माल ड्राफ्ट लगा करके 5 लाख 6 लाख का, सस्ते टाइम में, आज से 18-20 साल पहले। तो चूँकि मेरा शादी 20 साल में ही हो गया, बाबूजी कर दिए। मतलब मेरा देखिए सरकारी नौकरी लग गया था मुंगेर में, MVI में। मतलब MVI का नौकरी का मतलब ये हुआ कि ओरल में आप जाइएगा तो आपको इतना को ज़मीन देगा, उसी में आप गाड़ी से 8-8 बना दीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा MVI में। MVI का काम क्या है कि कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको आप चेक करिए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। जानबूझ के कोई बच्चा को चिप दिया कि गाड़ी का ब्रेक फेल है, तो इसमें काफ़ी पैसा है। एक पार्टी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया देता है कि हमको सर ब्रेक फेल लिख दीजिए ना, हम 2 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे। तो सरकारी जॉब मेरा लग गया था, लेकिन पिताजी का यही कहना था कि एगो मेरा बेटा तो एक्सीडेंटे हो गया है रोड में। मतलब ट्रक चलता था, जीप चलता था, तो बड़ी जोर से चलाता था, बच्चा था, अभी 18 साल का उम्र था उसका, अब 20 साल मेरा था। तो उसी में मेरा भाई मतलब बेशुमार एक्सीडेंट कर दिया। अब हम एक ही को बच गए। तो पिताजी कहा कि नहीं, छोड़ दो नौकरी बेटा, तुम करोगे नौकरी, जॉब करोगे तो मेरा बिजनेस कौन देखेगा। तो हम पिताजी के बात मान करके, हम पिताजी को इग्नोर कभी नहीं किए। बात मान के हम सरकारी जॉब को छोड़ दिए, पिताजी का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। म्यूजिक का भी जो पिताजी करते थे, उनको जो शौक है था वो भी पूरा किए, बिजनेस भी पूरा किए। पिताजी का साथ हम कभी नहीं छोड़े। उसके बाद क्या हुआ कि छोड़ दिया, पिताजी के थी में रम गए। तो जब रेड हमारे यहाँ हो गया तो मेरा काफ़ी मन उछक गया कि ना, अब हम बिजनेस करेंगे ही नहीं। बस हम लोग प्लान बना करके वहाँ से पटना आए, यहाँ एगो फ्लैट लिए कंकड़ बाग में। अब तो ज़मीन लेके मकान भी बना लिए हैं। तो फिर अपना स्टूडियो स्टार्ट कर दिए। चूँकि म्यूजिक में हम थे ही, पिताजी भी सिंगर थे, हम भी सिंगर थे। पिताजी से बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। तो म्यूजिक देखिए, स्टूडियो वही व्यक्ति चलाएंगे जो सिंगर रहेंगे। अब चूँकि देखिए खेसारी लाल चाहेंगे, पवन जी चाहेंगे, खेसारी जी चाहेंगे ना, तो सिंगर को गवा लेंगे। लेकिन वो लोग को भी स्टूडियो है, लेकिन वो लोग को टाइम नहीं है गवाने का। ये लोग 5 लाख 6 लाख रुपया लेते हैं एक रात का स्टेज का, और छुट्टा पैसा और भी चढ़ता है। तो ये लोग कैसे स्टूडियो में गवाएंगे। जब भी सुपरस्टार रहेगा, सुपरस्टार ही सिंगर को गवा सकता है। तो जिसमें कि लोग हमको मान लिया 4 साल 5 साल से, हम तो 11 साल से स्टूडियो चला रहे हैं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हमको फेमस कर दिया लोग जब मेरा काम को देखा। तो यही मेरा है, यही मेरा कहानी है।
और गवाते हैं मुस्तैदी से कोई भी। अच्छा सर, एक सवाल हमेशा से जनता को रहता, दर्शक को रहता है कि पवन सिंह से आपका क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिव है? क्योंकि पवन सिंह पे आपका कई सारा बयान जो है वायरल हुआ था। इसके लेकर लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जो है संतोष सर का कोई ना कोई रिलेशन है शायद पवन सिंह के साथ में। क्या रिलेशन है, आज स्पष्ट हो जाए हमारे कैमरे पे। देखिए रिलेशन हमारा, देखिए सभी, देखिए हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में सारे लोग जितने भी हैं सबसे रिलेशन हो जाता है जी। कोई रिलेशन चाहता नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि देखिए पवन जी का बहुत फर्श से अर्श तक सफ़र हुआ, जैसे हम ही लोग का हुआ। तो जो जो लड़का या जो जो व्यक्ति का फर्श से अर्श तक सफ़र किए हैं, बहुत मेहनत किए तब आगे बढ़े हैं, तो उस चीज़ को वही व्यक्ति समझ पाएंगे, यही बात है। अच्छा, पवन सिंह के गाना में तो खैर गायकी की दुनिया में लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार दिया, लेकिन अब चुनाव में लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ जनता का भरपूर प्यार मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? जो जलवा संगीत में था, क्या वो जलवा कायम रहेगा चुनावी दौर में, माहौल में भी? देखिए निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, ठीक है, तो काराकाट समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी है, 2 कुशवाहा है वहाँ, तो जाहिर सी बात है दोनों कुशवाहा का वोट कटेगा और वहाँ ज़्यादा भी बहुत है। तो मेरा मानना है कि खेसारी लाल भी जाएंगे चुनाव प्रचार में। कहा कि आपको याद होगा कि बहुत पार्टी फंक्शन में गए थे पवन जी के साथ, लोग कहता है कि ऐसे है उसे। देखिए कुछ लोग जो है ना लड़ाने का काम करता है, जैसे ऐसे समझिए किसी के बेटे को कहेगा आपका पिताजी बहुत ये है ऐसे है, कड़क टाइप का आदमी है, उसको कहता है कि घमंडी टाइप का है, ये है, उसके बेटा को समझाता है कि ताकि बाप बेटा में मित्रता नहीं हो, फूट पड़ जाए, हम राज करें उस लड़के से। लाला अब पिता को समझाएगा तो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, कहेगा नहीं हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो पवन जी बड़े हैं ना, तो भाई तुल्य पिता तुल्य तो एक हो गया। तो खेसारी जी को ना समझना चाहिए कि हम जब पार्टी फंक्शन में गए हैं, पवन जी के सब में गए हैं, शरीक हुए हैं, तो चुनाव में भी जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जरूर जाएंगे, जाएंगे तो यादव का वोट बहुत पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जा रहा है पवन सिंह को लेकर के, आपका जो है बयान जो वायरल हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लोग हमेशा एक सवाल और करते हैं दर्शक कि पवन सिंह को पावर स्टार क्यों कहा जाता है? क्या पवन सिंह स्वयं से पावर स्टार लिखना शुरू कर दिए हैं? क्या वजह हो सकती है सर? देखिए पावर स्टार, देखिए होता क्या है, एक सॉन्ग अगर कोई हिट देते हैं सिंगर तो उनको स्टार कहा जाता है, और बार बार हिट देते हैं तो उसको सुपर स्टार कहा जाता है। चाहे साल भर में ही एगो गायन हिट दे दिए तो सुपर स्टार। पावर स्टार उनको तगमा इसलिए लगता है कि जो बंदा माँ का सेवक है, माँ के सामने पत्नी को सबक सिखा करके उसको लाइन पर ले आता हो, उसी को पावर स्टार कहना चाहिए। अच्छा। मतलब कोई भी पावर स्टार बन सकते हैं, बशर्ते पेशो पेश में मत पड़िए। ये मत समझिए कि इधर पत्नी है तो उधर माता पिता है तो हम क्या करें। पत्नी को आप समझा सकते हैं, वो समझ जाएगी, वो कहाँ जाएगी। अरे पति तो देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली पति गलती नहीं करता है। ये सब तो बहुत सारा वीडियो मेरा जो मैं इंटरव्यू सब बंधु आते हैं, पत्रकार बंधु सब वायरल गया है। ज्योति जी का भी मैटर यही था, हम तो पुराने ही सब लाइन में थे, हम पकड़ लिए कि कौन केस है। विजेंदर था, विजेंदर सिंह, उसका कहना था इसका दोस्त ही बिगाड़ता है, दोस्त इसको दोस्त जो है ने कभी ठीक नहीं करेगा, दोस्त ही जी का जंजाल है। और उन्हें ज्योति जी क्या कह रही है, पवन सिंह जी के कान कच्चे हैं, वो सब के बात पर रहते हैं। मैंने ज्योति जी को भी काउंटर किया कि नहीं, उनका कान कच्चा नहीं हो सकता है। उनका क्या, जो भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक सफर किए हैं जी, वो काफी स्ट्रगल किए हैं, उनका अपना दिमाग है। आइए विजेंदर सिंह को भी मैंने काउंटर किया कि आपने कह रहा है दोस्त बिगड़ दोस्त, अरे भाई उनको अपना दिमाग है, दोस्त उनको क्या बिगाड़ेंगे। ज्योति जी करें क्या कि बार बार कॉल करे, बार बार कॉल करे। तो एक पत्रकार बंधु पूछ लिए कि सर अभी तो उन्हीं से इंटरव्यू लेके आए हैं, शायद पतले जैसा थे, वो भी थे ज्योति जी का घर के ही बलक का पत्रकार थे। तो वो इंटरव्यू ज्योति जी का लेकर के तब हमारे पास आए, क्योंकि वो हमारे पास इसलिए आए थे कि हम शंकर भगवान के नाम पर ज्योति जी को थोड़ा सा हम सलाह दिए। कहा कि बच्ची थी
हम सोचे कि बच्ची हो सकता है ज्ञान हो जाए बच्ची को, तो बहुत सब लोग टूनिंग टानिंग कर दिया। अब पवन जी हैं थोड़ा सा मुडियल टाइप का आदमी है, सीधा सपट्टा, मतलब जिनको एक बार देख लेते हैं नहीं हम नहीं सटेंगे, उस टाइप का है, तो उनको रिझाने में ही फायदा था। यही बात हम ज्योति जी को कहें कि शंकर भगवान के साथ पार्वती बसी कि नहीं बसी, शंकर भगवान इस चीज को लेकर के ज्योति जी हमको काउंटर कर दी कि एक है पटना का स्टूडियो डायरेक्टर है संतोष कुमार संतोष, हमको ऐसे ऐसे बोलते। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन हमसे की थी कि आपकी बच्ची बेटी रहती तो आप क्या करते। तो मैं दूसरे मीडिया जब आए उसके बाद तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी बच्ची रहती, मेरी बहन रहती, मेरी बहन 5 गो है, 5 को 3 गो तो मेरे पिताजी किए हाथ से शादी और 3 गो हम किए, 6 गो है, एगो तो चकाई में है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, किसी को कहता है ना कि ये आपके पिता बहुत बुलक्कड़ है, बहुत इंचूट दिखाता है, बहुत अथी करता है, मैं उनको आज हम थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ कि फलना बाबू तो बहुत इंसान थे, सीधा थे, बहुत इंसान सीधा, उनको सब इंसान सीधा मानता था फलना बाबू को। तो वो क्यों 2 शादी किए, जो कि एक शादी चकाए में उनको एगो बड़ी बेटी था उनको बसा दिए, और दूसरी लड़की से शादी किए तो 5 गो बाल बच्चा हुआ। और उनका बेटा देखिए कितना लायक था, फिर भी पिताजी को नहीं छोड़ा, पिताजी का साथ रहा। कहा नहीं मेरे पिताजी का 2 शादी हो ले, मेरे पिता हैं। आखिर उस लड़की में जरूर कुछ बात होगा, जैसे पवन सिंह का मैटर कैसे पकड़ लिए, तो हम लोग बचपने में पकड़ लिए थे कि आखिर कोई बात होगा जो कि उस घर में पटरी नहीं खाया होगा फलना बाबू का। तो कोई भी लड़का देखिए वो इंसान थे, पवन जी भी जैसा इंचूट नहीं थे, हमको भी कहता है इंचूट वाला आदमी, पवन जी को भी कहता है कि पूरा एकदम गुस्सेल टाइप का, जबकि गुस्सेल टाइप का ये लोग नहीं है, बहुत साफ दिल का इंसान है। सुसुरमुह आदमी ही जी का जंजाल है, जो खुलासा करता है, बात कर रख देता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है, यही बात है। और उसके बाद में लड़की कह रही कि लड़की नहीं है ना, लड़का ने लड़की है, हिजड़ा टाइप का है, वो तो पकड़ा गई, अब तो क्लियर होते जा रहा है खुलासा। उसके बाद जो लड़की, मैं लड़की का बात कर रहा हूँ, वो तो हिजड़ा, वो तो जो बदमाशी किया तो कानून के दायरे में आता है, ये तो अपराध है। जो लड़की है जिसको की कोख है, वो लड़का को तुम ताम कर रहा है आज के ज़माना में, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो तुम ताम क्यों करते हैं, एक ज़माना हम लोग का था जो कि पति को कहता था ये जी, आज भी मेरी मैडम हमको ये जी बोलती है, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी है तो उनका बड़ाई करेंगे, नहीं। हाँ, तो पुराना ज़माना की है थोड़ा। ए जी सुनिए, ए जी तुम कभी नहीं हमको बतियाइए, तो लक्ष्मी वही है। हम तो सभी को बच्चे को कहते हैं बाबू लक्ष्मी बनिए, जहाँ आप गए हैं वहाँ वही आपका घर है, उसको स्वर्ग बनाइए। माँ तो आपका कन्यादान कर दिया, माँ से मिलजुल रखिए, ठीक है, अपना घर को लेके चलिए। तो ये मैंने बात देखा, इसलिए हम ज्योति जी को बोले, ज्योति जी मेरा इंटरव्यू काफ़ी देखती है, आज तक भी जब भी इंटरव्यू मेरा कहीं से रिलीज होगा वो सब लोग देखती है, ज्योति जी भी देखती है। तब ज्योति जी को ध्यान आया कि नहीं सही बोल रहे हैं, और तब से पवन जी को काउंटर करना बंद की है कि कान के कच्चे हैं, कच्चे बंद कर दी हैं। अब पहली बार देशवा न्यूज़ को बोली है कि हमको कौन टोनिंग टानिंग किया है। हम इधर से बोलने जा रहे हैं और बच्ची बोल ही नहीं रही। अरे आप बोलिएगा तब आपका पति समझेगा जी, सही बात कि माजरा क्या है, तो बोल ही नहीं रही। और उल्टे पवन जी को दोषी ठहरा रहे हैं कि कान के कच्चा है, ना विजेंद्र कह रहा है कि उसका दोस्त ही मिलने नहीं दे रहा है, ना जाने क्या क्या लोग बोल रहा है, ना जाने कितना लोग कह रहा है कि वैसे है तो वैसे है। तब जा कर करके ज्योति जी को थोड़ा सा ज्ञान आया। हम तो बोले, उनको भगवान सद्बुद्धि दिया, और उसके बाद देशवा न्यूज़ को बोली है कि ऐसा बात, और उसके बाद कॉल करते गई। एक न एक दिन लड़का घामना है, चूँकि वो बच्ची लक्ष्मी है, लड़की सुंदर है, स्मार्ट है बच्ची, तो मेल जोल हो गया। अब कल देखिए एक मीडिया वाला पूछ लिया क्या कि चुनावी मौसम में ही लगता है ऐसे हुआ ना सर, आप बताइए। अब देखिए हर चीज़ थोड़ा सा, अब चुनावी मौसम में कि संयोग था, उनको लड़ना था, माँ कही कि हमको बेटा तुम चुनाव लड़ो, और उनको भी चुनाव लड़ने का इच्छा था, चुनाव लड़ रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा सर, अभी क्या प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कितने प्रोजेक्ट अभी आने वाला है? देखिए वही भोजपुरी चल रहा है, खोटा चल रहा है, मगही चल रहा है, 3 चीज़ ही हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होता है। मगही में तो मास्टर माइंड है गवाने में, भोजपुरी में भी, और सब लोग जैसे कहता है तो मेरे भी मुँह से निकल जाता है। तो 3 भाषा हमारे यहाँ चल रहा है, हिंदी भी गवाते हैं, और गवाते हैं इसलिए कि भोजपुरी में, मगही में, कोई भाषा में सुपरस्टार को भी गवाया जाता है।
ये चीज़ आपको आउट नहीं कोई होता है, कोई मीडिया में नहीं कहा होगा कोई कि पवन जी को नहीं कोई गवाते हैं, खेसारी को नहीं गवाते हैं, रितेश पांडे को नहीं गवाते हैं, सबको गवाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। जैसे जो म्यूजिक बनता है ना, तो हम लोग कैसे म्यूजिक बनाए उस सिंगर को क्या मालूम है? सही बात। तो जब तक वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं गवाएंगे तब तक, जब सुपरस्टार को गवाया जाता है जी, तो हम नन स्टार को, जो नया सिंगर को नहीं गवाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसका मास्टर खराब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यही कहते हैं सभी स्टूडियो वाले को कि अच्छा से काम करिए। एक ही स्टूडियो नहीं करे, सब लोग करें, लेकिन कहाँ से करेंगे? उनको गवाने का तरीका ही नहीं है। सिर्फ रिकॉर्डिंग जानते हैं, मिक्सिंग जानते हैं बस, और वही कहते हैं थोड़ा सा ऐसे आइए ऐसे आइए, मतलब गा के गुनगुना के, लेकिन नहीं, जो ढंग से क्लासिकल गाइए और जैसे रफ्तार में चलने लग वैसे सिखाइए, ऑटोमेटिक वो दे देगा। बिल्कुल। बशर्ते उसको डांटिएगा नहीं। अगर कतनो आप गवाने में तेज हैं और उसको डांट दिए हैं सिंगर को, तो नहीं निकाल सकता है। बिल्कुल। हम 3 टिप यूज करते हैं। सिंगर को कर देते हैं कि आप अपने घर में आए हो, और गवाने में पूरा प्रक्रिया लगा देते हैं, वो सब उगल देता है बढ़िया, बस यही होता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको? मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि सभी लोग करें क्या कि खुशी लेना ना भूलें। सब्जी में, खाने में, पीने में, चलने में, मतलब जो खा पी करके जो पैसा बचे वही आप बचाइए जी। काहे कि जीवन एक बार आया है, खुशी लीजिए, और किसी को कष्ट पहुंचाइएगा तो आप खुश नहीं रह पाइएगा। बिल्कुल। आप अपने खुशी के लिए उनको कष्ट नहीं पहुंचाइएगा, चेहरा आपका खिला रहेगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ में संतोष सर थे, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनका रामकृष्णा नगर में। इनका कई सारा इंटरव्यू जो है, इनका बाइट जो है वायरल होता रहता है, और इस चर्चा पे, इस सब्जेक्ट पर आप क्या कहना चाहें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।